हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु की आज्ञा के बाहर ना जाएं। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 6 उसकी 2 आयत में लिखा है, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वो सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने फैसला किया कि क्यों ना परमेश्वर का संदूक लेके आए, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर से प्यार करता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा था, मुझे मेरे दिल के मुताबिक चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया जिस पर मैं अपनी योजना प्रकट करूंगा और जो मेरे लोगों की अगुवाई करेगा। लेकिन इंसान जो है वो गलती कर सकता है जो दाऊद ने यहाँ पर की। आप जानते हैं कि पवित्रताई बहुत लोग बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं गलत किसी के साथ संबंध में नहीं हूँ तो मैं पवित्रताई में हूँ। ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है, क्योंकि ये पवित्रताई का एक हिस्सा है, पूरी पवित्रताई नहीं है। व्यभिचार ना करना पवित्रताई का एक हिस्सा है। चोरी ना करना पवित्रताई का एक हिस्सा है। मूर्ति पूजा ना करना ये भी पवित्रताई है। तो सब हिस्से पूरे करने से आप उत्तम बनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, जब तुम मेरा संदूक कई एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाना तो कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल मत करना। उसे कंधों पर लेकर जाना और लेवी लोग उसे उठाएं। एक नियम जिसे हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने बनाया था। जैसे प्रधानमंत्री का एक नियम है, जब भी वो कहीं आएंगे तो वो एक प्राइवेट होटल में नहीं रुक सकते, उन्हें सरकारी भवन में रुकना पड़ता है। ये नियम है उनका। प्रभु ने नियम बनाए और जब वो नियम टूटते तो वो व्यक्ति जितना मर्जी ऊंचा नीचा क्यों ना हो उसे सजा मिलती है। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाया, क्योंकि दाऊद सोचता था कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, उसका गाड़ी में ले जाना अनुमति नहीं थी। आप इतने बड़े नहीं हैं कि आप प्रभु की मदद कर सकें उसके वचन के बाहर जाके और बाद में बोलो कि मैंने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। जो नियम बनाया गया उस नियम के अनुसार परमेश्वर को चाहिए। बाइबल कहती है कि दाऊद की गलती ये थी कि जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम संदूक को कंधों पर लेकर जाओगे, गाड़ी पर लेकर नहीं जाओगे, वो गाड़ी हाँक रहे थे और बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने लगा और उज्जा ने हाथों से पकड़कर संदूक थाम लिया। अब उत्तेजित होकर उसने अच्छा किया। अगर परमेश्वर का संदूक नीचे गिरता तो एक बुरी बात थी। अब कौन चाहता कि उसका धार्मिक संदूक जिस पर परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियां हैं वो जमीन पर गिरे? तो परमेश्वर को उसे इनाम देना चाहिए था, पर परमेश्वर ने उसे मार दिया और दाऊद अप्रसन्न हो गया और कहता है कि ये क्या बात हो गई कि उसने तो तेरा काम किया, तेरे संदूक को गिरने से बचा लिया और तूने उसे मार दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। मेरे प्रियो, जब भी आप पवित्रताई से बाहर आएंगे तो आप जितने मर्जी नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से सही हो, अगर परमेश्वर का वचन गलत ठहराता है तो आप गलत हो। उज्जा ने उसे मदद करने की कोशिश की। एक इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि वो प्रभु की मदद कर सके कि प्रभु का काम रुक गया था। मैंने झूठ बोल दिया। ऐसा काम जो झूठ बोलकर चालू करे वो नहीं बोलना चाहिए। प्रभु की मर्जी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।